वो ऑलरेडी हम उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पे हमें अवेयर होके काम करना चाहिए था कि हम अपने आप को एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड रखते हैं। मनी एंड कन्वीनियंसेस हमें हैप्पीनेस दे सकती है, खुशियाँ दे सकती है, लेकिन सुकून जो है वो पर्यावरण ही दे सकता है। हम अपनी जड़ों को ही काट के कहाँ तक जाएंगे? सॉइल क्वालिटी अच्छा होना ज़रूरी है या हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी है? पहली चीज़ अगर अच्छी है तो दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बदलते दौर के साथ हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी हैं और इसी में से एक चुनौती है एनवायरनमेंट के संरक्षण की, जिसको लेकर शायद हम थोड़ा कम सोचते हैं, शायद हम थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस पर खुलकर बात की जाए। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जो इसके लिए पिछले 25 सालों से काम कर रही हैं। सोशल वर्कर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सारिका बाहेती जी का मैं बहुत स्वागत करूंगी रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, सोशल अवेयरनेस अभी एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी की वजह से हम देखते हैं कि कभी अचानक से बारिश होने लगेगी, गर्मी भी पड़ेगी तो एक्सट्रीम पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो एक्सट्रीम पड़ेगी, सब कुछ एक्सट्रीम्स में चल रहा है। तो ये अभी वक्त है, दिस इज़ द राइट टाइम जब हम जागें, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए मुश्किल ना खड़ी हो। अगर आप थोड़ा दर्शकों को गाइड करें इस लिहाज से। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। सच पूछे तो ये इफ़ेक्ट जो हमें दिख रहा है वो ऑलरेडी हम उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पे हमें अवेयर होके काम करना चाहिए था। ऑलरेडी नई जनरेशन्स क्या हम भी सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, जो कि अगर आप देखेंगे रोज़मर्रा में हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे। तो दैट इज़ जस्ट अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द एनवायरनमेंट। लेकिन कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। जी, तो अभी जाग जाएं। बिल्कुल, इट्स नेवर टू लेट। तो कैसे किया जा सकता है एक इंडिविजुअल के तौर पर? मान लीजिए मैं चाहूँ कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ अपना इनपुट दूँ, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बदलाव लाऊँ, तो आप किसी भी जैसे इंडिविजुअल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे कैसे एक वो बदलाव आप करवाएंगे जिससे कि दुनिया की तस्वीर थोड़ी सी बदल सके? कोशिश कम से कम। बिल्कुल, कोई भी छोटी हो या बड़ी कोशिश हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट और हर रूप में वो कहीं ना कहीं रिजल्ट लाती है। तो अगर मैं ये कहूँ स्टार्टिंग में अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहला कदम है ही है। उसके बाद आएगी आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट जो रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर मीडिया हाउसेस जैसे आप लोग हैं वो लोग रोल प्ले कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग विद इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कुछ हम कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द वे यू स्टार्ट योर डे। तो जिस तरह से अगर आप थोड़ा सा माइंडफुल होके काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि हम कितनी नेग्लिजेंस के साथ जीते हैं, हम माइंडफुलनेस के साथ नहीं जीते हैं। सो द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, पर्यावरण, और हम एक हैं, जब हमारा घर और बाहर एक है, एक जैसा है, वो भी हमारा घर ही है, तब हम जाके हर एक वो समझदारी वाला कदम लेंगे जो कि रिजल्ट दिखाएगा। अच्छा, जैसे हम सुबह उठते हैं, अपने घर से अगर हम शुरू करें, अपने घर की बात करें, सुबह उठते हैं हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है पेस्ट की जो ट्यूब है वो मतलब अच्छी नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। हम पॉलीथीन्स में गार्बेज डालते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग दिन भर में करते हैं। फ्रिज एसी तो हम लोग चलाते ही हैं। तो उन सारी चीज़ों में कैसे हम छोटे छोटे चेंजेस करें? अगर एक इंसान की दिनचर्या से अगर हम सोचें तो अगर आप बता पाएँ। शुरुआत सबसे पहले खुद से होनी चाहिए, तो मैं पहले खुद के बारे में ही बात कर लेती हूँ। मैं दूसरों को शायद मेरे एक्शन से या फिर जो हमारी बातें चल रही हैं शायद उससे बहुत सारे लोगों को अगर ये डायरेक्शन मिलती है तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं जिस तरह से अपना दिन शुरू करती हूँ तो मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करके अपना मॉर्निंग वॉक करती हूँ। सो आई प्रेफर इट इन अ पार्क जहाँ पे आपको ग्रीनरी, नेचर। तो सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि हम अपने आप को एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड रखते हैं। आजकल मोस्टली लोग, बहुत कम लोग होंगे जो पुरानी जनरेशन्स के सुबह जल्दी उठ के ये सब चीज़ें करेंगे। यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि हम बाद में कभी शुरू करेंगे, बट मुझे लगता है दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेकिंग अप अर्ली एंड जस्ट अबाउट कि बड़े लोगों को ही ये करना है। द मोमेंट द यंगर जनरेशन स्टार्ट्स रियलाइजिंग अबाउट दिस कि ये ज़रूरी क्यों है, वहीं से आपका चेंज शुरू हो जाएगा। जब आप नेचर और एनवायरनमेंट के साथ रहेंगे, जब आप पेड़ पौधों को देखेंगे, आपको जो खुशी और जो सुकून महसूस होगा वो दिन भर में आपको ना आपके ऑफिस में ना कंटिन्यूस मोबाइल पे ये रहने से नहीं होगी। हम जिंदगी अभी जिस तरह से जी रहे हैं वो कन्वीनियंसेस वाली है। बिल्कुल।
सो दैट कैन मनी एंड कन्वीनियंसेस हमें हैप्पीनेस दे सकती है, खुशियाँ दे सकती है, लेकिन सुकून जो है वो पर्यावरण ही दे सकता है. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन कि अपना दिन जो है वो बहुत पीसफुली नेचर के साथ, चाहे मेडिटेशन करके या योगा प्राणायाम करके, जैसे भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नेचर से कनेक्ट होके आप शुरू करिए. उसी से आप उसका प्रभाव देखिएगा अपने माइंड के ऊपर और अपने हर एक्शन के ऊपर. आपने टूथपेस्ट एंड ट्यूब्स की बात करी थी, तो मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ रिसाइक्लेबल है. तो अगर नेक्स्ट स्टेप जो आएंगे वो हमारा कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे आ जाएगा, बट अभी हम बात करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैं अगर रेस्टोरेंट में जाती हूँ, कई बार वेटर्स भी सरप्राइज होते हैं, मैं पानी के लिए मना कर देती हूँ जब वो पानी सर्व कर रहे होते हैं. इंडिया में तो यूरोप जैसा हाल नहीं है, यहाँ पे तो पानी अच्छे से सर्व करते ही हैं. तो नहीं, अब कई जगहों पे पैसे मांगते हैं. नहीं, वो अभी भी पूछते हैं मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में कि रेगुलर वाटर और बॉटल्ड वाटर. तो आपके पास चॉइस है. अगर लेना भी हो तो मैं रेगुलर वाटर मांगती हूँ, अनलेस ऑफ कोर्स कुछ ऐसा लगे कि प्रॉब्लम हो सकती है पानी में. बट जहाँ तक हो सके खाने के साथ तो वैसे भी पानी नहीं पीना चाहिए, तो हमारे पुराने आयुर्वेदिक सिस्टम में लिखा ही हुआ है. तो वो मैं पानी के लिए जब मना करती हूँ तो बहुत सारे लोग तो पहले अचंभित होते थे कि पानी के लिए मना क्यों करें, डाल देते हैं, आपको पीना होगा पी लीजिएगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. लेकिन मैं एज अ पॉलिसी मैं मना करती हूँ. अगर चाहिए होता है तो फिर मैं उतना सा मांग लेती हूँ जितना मुझे चाहिए. व्हेन आई गो टू होटल्स या फिर अगर इस तरह के कहीं पे भी अगर बुफे होता है, आई वाज रियली वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड कि पहले मैं सोचती थी कि अगर बुफे में कुछ खाना बचता होगा, ये लोग अलग अलग इकट्ठे करते होंगे, या तो स्टाफ खाता होगा या डोनेट करते होंगे. बिल्कुल. वो सारे एक पॉलिथीन में ऐसे गार्बेज की तरह इकट्ठे करते हैं एंड डिस्पोज इट. तो अगर मैं कोई चीज़ मेरी टेबल पे आ रही है, मैं उतना ही लेती हूँ जिससे वेस्ट नहीं हो. अगेन दिस इज़ माई इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैं और इस तरह की पूरे दिन भर में बातें करूँ कि इतनी सारी चीज़ें जो मुझे आदत हो चुकी है, जो मैं रियलाइज़ भी शायद नहीं करूँगी, बट मे बी इवेंचुअली इट विल कम आउट एज एग्जाम्पल्स. तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई. मेरे ख्याल से सारे ही लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं, डिनर करने जाते हैं वीकेंड्स पे, इवन वीकडेज़ में. तो ये एक छोटा सा चेंज है जो सारिका जी ने बताया है दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ये आप करेंगे तो आप कम से कम कुछ कहीं ना कहीं इनपुट दे रहे हैं इन्वायरमेंट को हेल्प करने में. एटलीस्ट कुछ कोशिश हो रही है. लेकिन अब सवाल सस्टेनेबिलिटी का भी है कि अभी जो हमारी स्थिति है, अभी हम देखते हैं, अगर दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, ठंड आती नहीं है कि धुआं सा दिल्ली लगने लगता है, फॉगी सा दिल्ली. उसके लिए बात होती है कि पोल्यूशन. तो पोल्यूशन को लेकर भी क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम? कुछ ऐसा अगर आप सजेस्ट करें हमारे दर्शकों को कि हम कुछ, जैसे ऑड इवन शुरू हुआ था तो बहुत इफेक्टिव नहीं था. यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग लेने से बचते हैं. यहाँ कन्वीनियंस वाली जो बात आपने कही थी, कन्वीनियंस ज़्यादा सुपरसीड करता है उन चीज़ों को. जी. तो क्या कर सकते हैं ऐसा जो हम पोल्यूशन को लेकर भी कुछ अपना इनपुट दे पाएँ? Innumerable things. I would say countless number of things we can do as a society. अगर मैंने ये बताया था कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, अब वहाँ पे पार्क में दिखता है कि पानी बह रहा है, नलें टूटी हुई हैं, पानी नॉन स्टॉप. अभी इवन समर्स छोड़िए, अभी रेनी सीजन में जब बारिश इतनी भरपूर अच्छे टाइम से हो रही है, उसके बावजूद पानी फ्लड होके पूरा पडल्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है. तो कहीं ना कहीं ये सब मैं अवेयर होके फिर भी ट्वीट कर देती हूँ जी. तो नोएडा अथॉरिटी उस पर तुरंत एक्शन लेती है. तो हम सबको एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो वी शुड कंसिडर इट एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोग मोस्टली चुप हो जाते हैं. फूल तोड़ने वाले लोग पार्क में, मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ फूल तोड़ने के लिए आते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नेचर को ही भगवान माने और उसको फलने फूलने दें, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कैन स्टार्ट आवर डे विद. अगर इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद एक दूसरे को अगर सिर्फ थोड़ा सा समझदारी के साथ बताना शुरू करें, तो बहुत हद तक हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. जापान का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिपेंडेंट होना, कैसे रिसाइकल करना, सबसे से कम यूज़ करना चीज़ें, और कैसे वो जो इकिगाई में अलग अलग जो लेसन्स होते हैं वो सबको जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ सो अमेजिंग. वहाँ पे आप मानेंगे कि वहाँ पे डस्टबिन्स नहीं होते हैं लोकल मार्केट में. क्यों? क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है कि आपको कुछ डिस्पोज करना ही नहीं है. अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप डिस्पोज करना चाहते हैं, कीप इट इन योर बैग.
आप अपने घर जाके डिस्पोज कीजिएगा, वहाँ पे सेग्रीगेशन होगा और फिर उसके बाद वो पूरा प्रॉपर वे में वेस्ट सेग्रीगेशन करके उसको रिसाइकल करेंगे। देयर आर सो मेनी कंट्रीज विच आर एब्सोल्युटली गार्बेज फ्री, दे रिसाइकल देयर ओन गार्बेज। और हमारे इंडिया में डस्टबिन और गार्बेज बिन्स होते हुए भी कचरा बाहर ही फैला हुआ होता है। क्यों? क्या गवर्नमेंट हर चीज़ को देखती रहेगी? गवर्नमेंट जो है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि कौन कौन क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना सकती हैं, बट हम कहाँ तक इम्प्लीमेंट करते हैं? आज अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सब बिल्डिंग्स में कंपलसरी है, मेरा सवाल ये है कि आप एक सर्वे करा के देखिए कि प्रैक्टिकली कितनी बिल्डिंग्स आर एक्चुअली ग्रीन आर्किटेक्चर जिनमें हो, या फिर जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही हो कि वो रिसाइकल होके यूज हो रहा हो पानी। हम सब ग्राउंड वाटर में जहाँ तक होता है कि बोरवेल लगाते चले जाते हैं, ग्राउंड टेबल खाली होता जा रहा है, वाटर टेबल जो है हमारा। क्यों? इतने सदियां लगी हैं अर्थ को वो वाटर कलेक्ट करने में, राइट फ्रॉम द आइस एज, जो जिस तरह से हमारा टाइम क्लाइमेट चेंज होता गया डेकेड्स एंड सेंचुरीज से, इतना वाटर कलेक्ट हुआ था। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्बनाइजेशन, ग्रोथ के नाम पे हम वो सारा वाटर टेबल डिप्लीट करते चले जा रहे हैं। पानी हार्ड बोलते हैं कि आसानी से बोलते हैं, ओके बॉटल वाटर। क्यों बॉटल वाटर? क्योंकि हमारे पास पानी अच्छा नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा? हम सब इसके रूट कॉजेज में जाते ही नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टर नॉर्म्स होने चाहिए, इसका कॉम्पनसेशन एंड फाइन्स होने चाहिए जिससे ये सब चीज़ें हों। अब आई ऑल्सो रिकॉल कि देयर वाज अ टाइम व्हेन सिंगल यूज प्लास्टिक्स वर बैंड। आपको दिखते होंगे अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, कम माइक्रॉन्स के दिखते हैं, अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। तो कहाँ गए वो फाइन्स एंड स्ट्रिक्ट जो आए थे सारे कि नहीं यूज करना है? उसके बावजूद दिल्ली, एनसीआर सब जगह यूज हो रहे हैं, अभी भी डिस्पोज वैसे ही हो रहे हैं। ये एक पॉइंट है। फिर उसके बाद अगर पॉलिसीज गवर्नमेंट अगर अच्छे से बना देगी, हम कॉर्पोरेट्स पे आते हैं। कॉर्पोरेट्स में या फिर होटल इंडस्ट्री में पानी बेइंतहा वेस्ट होता है, खाना वेस्ट होता है, पार्टीज होती है उसमें खाना वेस्ट होता है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सब, हम सब। बिल्कुल। जैसे बचपन में वो खेलते थे ना चेन चेन, हम सब उसी चेन का हिस्सा है। तो ये कहना कि अगर एक जना गलती करे तो प्लीज झिझकिए मत, से इट। आई नो अनसॉलिसिटेटेड एडवाइसेस किसी को भी अच्छी नहीं लगती आज के डेट में, बट एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नाम की एक चीज है, या फिर एक अर्नेस्ट सजेशन भी हो सकता है, एंड दैट इज ऑल फॉर द लार्जर कॉज। अगर हम एक तरफ बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो कहाँ हुआ कुटुंब? एक दूसरे को कुछ बोलने लायक ही नहीं रहे। कुटुंब जैसा समझना भी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया था कि बच्चों को सिखाते हैं वहाँ जापान में, जो आप पूरी कहानी बता रही थी कि वहाँ पे लोग फेंकते ही नहीं है। हम लोग जब भी विदेशों में जाते हैं तो हम लोगों को लगता है क्या चकाचक सड़क है, बिल्कुल साफ सुथरी, क्लीन एकदम। वहाँ फोटोज भी कोई क्लिक कर आता है, रील्स क्लिक कर बनाता है, तो एकदम क्लीन एनवायरनमेंट की वजह से बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियर टाइप की रील बनती है, फोटोज क्लिक होती है। अब यहाँ पे फोटोज क्लिक कराओ आप इंडिया में, कई जगह तो बहुत अच्छी हैं, जैसे लेह लद्दाख है, वहाँ पे आप जाओ बहुत अच्छी फोटोज क्लिक होती हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में सोचो कि आप एकदम क्रिस्टल क्लियर फोटो ले लोगे तो वो संभव नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। हम विदेशों में जाके तो ये करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर पाते? ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होना चाहिए लोगों का। बिल्कुल। हम बाहर जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि इतना नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे हम नहीं फेंकेंगे, जहाँ पे फाइन है सिंगापुर में वहाँ पे हम नहीं डालेंगे। लेकिन इंडिया में आते सी फिर वही शुरू हो जाता है। तो क्यों? जब हमें बाहर ट्रैवल करना अच्छा लगता है, हम बाहर की आबो हवा अच्छी लगती है, ग्रीनरी अच्छी लगती है, नेचर अच्छा लगता है, खालीपन लगता है, तो इंडिया जो कि इतना कल्चरली रिच है, इतनी मॉरल वैल्यूज और एथिक्स हमारी कंट्री के मशहूर हैं, तो क्यों नहीं? बिल्कुल, इसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा, हम लोगों की जो पढ़ाई का भी एक पूरा है, उसमें एक एनवायरमेंटल साइंस एक पूरा सब्जेक्ट है। पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया तो हमें जा रहा है बचपन से, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे, या हमें पेरेंट्स समझा नहीं पा रहे। क्या वजह लगती है आपको? पहले के ज़माने में मॉरल साइंस भी एक चीज़ सब्जेक्ट हुआ करता था। अभी भी है। तो मॉरल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस जो है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अब के अवेयर हैं, दे आर मोर सेंसिबल। बट हम लोगों ने क्या किया है, जैसे जैसे जो इकोनॉमिक लेवल सब लोगों का बेटर हुआ है, तो ऑपुलेंस, शो ऑफ, शॉपिंग, कंज्यूमरिज्म, ये सब बढ़ा है। जो एक सिंबल है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये सारे जो तीन जो हैं, तो हम इसको क्या समझते हैं? ये सिर्फ सिंबल बन के रह गया, या इसका एक्चुअली डीपर मायने कोई समझ भी रहा है?
हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं और कई लोग बोस्ट करते हैं कि हमने इतने कपड़े डोनेट किए। आपने डोनेट किया और उसके बदले में आपने कितने खरीदे? अगर आप उतने ही खरीद के अपनी अलमारियों में स्टफ कर रहे हैं, इज इट द राइट थिंग? अगर आप मिनिमलिज्म की तरफ जाएं, आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी। हमारे पास एयरलाइंस में जब 15 kgs का वेट लिमिट आती है कि आप इससे ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, हम कम से कम करते हैं और उसके बाद हम आर्ग्यू करेंगे कि हम कैसे कैसे ज़्यादा वेट ले जा पाए। लोग आजकल कि अगर ज़्यादा हो गया है तो निकाल के उसे हैंड बैगेज में रख ले, हैंड बैगेज और में चला जाए। लेकिन जब हमें पता है हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा या इंटरनेशनली अगर हमें लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करना है, हम कैसे कम से कम सामान में ट्रैवल करते हैं? जब ज़िंदगी कम से कम में चल सकती है तो हम क्या यहाँ पे कम से कम में क्या ज़िंदगी नहीं चला सकते? पॉइंट ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें दिखाना है, किसको दिखाना है? अगर हम सब एक दूसरे की इस बात की रिस्पेक्ट करना शुरू करने लगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिसेस सुधा कृष्णमूर्ति, आई वुड रियली लाइक टू कोट हर एग्जाम्पल। वो इतनी सिंपल रहती हैं, क्या कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वो रिच फैमिली में से नहीं है? आज वो जिस तरह की कंपनी की हैं, तो हमें उन सब लोगों से सीखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपुलेंस एंड कि हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, अगर नहीं भी है तो भी हम क्रेडिट पे जी लेंगे, लेकिन हमें दिखाना है। तो अगर हम उसकी जगह अगर हम डिफरेंट जस्ट स्टेप बैक, मे बी एक स्टेप पीछे आप जाए, जस्ट कि आपको सुकून किस में मिल रहा है, आप दिखावे में ज़्यादा खुश हो रहे हैं या आप सिंप्लिसिटी में ज़्यादा खुश हैं? तो जब हम ये करना शुरू करेंगे, हम वेस्टफुलनेस की जगह अगर हम ये माइंडफुलनेस की जगह के साथ हम ये सोचने लगे कि हमने आज एक अच्छा काम किया, तो आपको उसकी खुशी ज़्यादा होनी चाहिए रादर दैन वी कैन अफोर्ड। आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट आर वी बीइंग एबल टू अफोर्ड व्हाट इज हैपनिंग टू आवर एनवायरनमेंट? माई मेन पॉइंट इज दैट आई एम नॉट जजिंग एनीवन। आप कर लीजिए जो करना है, लेकिन क्या आप कॉन्शियस होके ये बात आप कह सकते हैं कि पर्यावरण पे जो असर आ रहा है, हम सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज, दीज आर द 4 kinds of pollutions that we are so used to it that अब हम एक्सेप्ट करने लगे कि अगर एयर क्वालिटी अगर 150 है तो मतलब ओ हो बहुत अच्छी एयर क्वालिटी हो गई है। कहाँ पे 1000 के बाद 999 के बाद आजकल हमारा इंडेक्स दिखाते ही नहीं है, 900 पे रुक जाएगा। क्यों? जबकि अगर एक्चुअली देखें तो रीडिंग्स जो ली जा रही हैं वो ऐसे एरियाज पे ली जा रही हैं, जो एयर क्वालिटी AQI जो हमें दिखा रहे हैं वो ऐसे एरियाज पे मैनिपुलेट करने के लिए रखा जा रहा है जहाँ पे एयर क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी, और बस वही एवरेज करके हम लोगों को एक झूठा दिलासा दिया जा रहा है। द एयर क्वालिटी इज मच वर्स दैन व्हाट वी आर सीइंग। मतलब जो हम देख रहे हैं उससे बहुत बुरी स्थिति में हम आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। और दूसरा ये है, तो एयर जब ठीक है बारिश हो गई हम बोलते हैं वाओ एयर साफ हो गई, हम बहुत खुश हो जाते हैं, बट वेयर इज दैट एयर पोल्यूशन गोइंग? पानी से पानी पोल्यूट हुआ, पानी में आया, पानी सॉइल में गया, सॉइल पोल्यूट हुआ, सॉइल पोल्यूट हुआ, क्रॉप्स एग्रीकल्चरल सब में पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, हमारा फूड कंटामिनेट हो गया। आप ऑर्गेनिक फूड की बात कर लें, जो कि ऑर्गेनिक ही होना चाहिए था, लेकिन हम अब बात करें ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए। ऑर्गेनिक बनाने की जरूरत क्यों हो रही है? इट शुड बी ऑर्गेनिक बाय इटसेल्फ, लेकिन हम हर तरह का पोल्यूशन, लाउड म्यूजिक, अब जब गवर्नमेंट ये इम्पोज करती है कि 11 बजे के बाद लाउड म्यूजिक अलाउड नहीं होगा, तब भी लोग करते हैं रिक्वेस्ट करके या ओवर पे करके करते हैं। क्यों? लाउड स्पीकर्स उतरते हैं तो भी दिक्कत होती है। न्यूज़ पर्सपेक्टिव से भी बता रही हूँ, लाउड स्पीकर उतरते हैं, मंदिरों में उतरते हैं, मस्जिदों में उतरते हैं, उससे वो पॉलिटिकल एंगल हो जाता है, वो हो जाता है। तो यहाँ पे ये करने वाला कौन है? गवर्नमेंट में से कौन जा रहा है? कौन बना रही है गवर्नमेंट? कौन कॉर्पोरेट्स में अगर सब लोग हैं वो हम ही तो हैं। अगर हम ही ये समझ जाए तो इतनी नौबत ही ना आए, आप ये कह रही हैं। एग्जैक्टली। लेकिन समझ नहीं रहे हम समझ ही नहीं रहे। हम वो उसकी तरह हो गए हैं कि जैसे अगर बिल्ली सामने है लेकिन कबूतर आंख बंद कर लेता है, बिल्ली नहीं है, वैसे हो गए। हमने आंखें मूंद ली हैं और देख नहीं रहे हैं सच्चाई। जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, सच्चाई देखनी पड़ेगी अब, क्योंकि चलिए अभी हमारी जनरेशन देख रही है बहुत सारी चीज़ें। सब बड़े कहते हैं, जो बड़े कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था, कहते हैं हमारे ज़माने में तो जैसे आप कह रही हैं ऑर्गेनिक घी आ रहा है, घी तो नॉर्मल होता था। अब कहते हैं कि हमारे ज़माने में शुद्ध हुआ करता था। हम अशुद्धि की तरफ जा रहे हैं। टोटली, है ना? बिल्कुल। तो वो अगेन जब मैंने अपना सोशल वर्क शुरू किया था नीरांजलि के माध्यम से, मैं एनवायरनमेंट पे काम करना शुरू करी। एनवायरनमेंट
ये सारे पंच तत्व से हम बने हैं। बिल्कुल। Talk about the biggest element on earth, water. 70% earth is comprised of water. हमारा शरीर उसी का पार्ट है। बिल्कुल। हमारे शरीर में भी 70% वाटर है। जब बाहर का वाटर पोल्यूटेड है, हम कौन सा शुद्ध बचे हैं? सही बात जब 70% हमारी बॉडी में कंटामिनेटेड वाटर, हम चाहे कितना भी फिल्टर्ड या मिनरल वाटर या ले ले, कहीं पे भी पोल्यूशन फ्री बचा ही नहीं है, तो हम कहाँ तक सोच रहे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप पैसे से मिनरल वाटर खरीद लेंगे, कितने टाइम तक लेंगे? वाटर बॉडीज कम हो रही है, क्या बाकी के लोग क्या करेंगे? उनकी सेहत खराब होती जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना देगी, हम उस बात पे खुश होंगे कि कितने हॉस्पिटल्स बन गए। क्या हॉस्पिटल्स जरूरी है या हमारी सेहत इन द वेरी फर्स्ट प्लेस उसका ठीक रहना जरूरी है? तो प्राइमरी स्टेप हमारा एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी अच्छा होना जरूरी है या हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है? सही बात है। पहली चीज अगर अच्छी है तो दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लोगों को ये समझना होगा कि एनवायरनमेंट अच्छा होने से ऐसा नहीं है कि हम आगे की जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। हम अभी जो लोग जी रहे हैं उनकी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, उनका अच्छी मतलब एक तरह से लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी, ये भी समझने की बात है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि लाइफ स्पैन बढ़ा है लोगों का, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। बीमार होके दवाइयां ले लेके हमने अपनी लॉन्जेविटी बढ़ा ली है कि हम खींच रहे हैं। लेकिन जो लोग बड़े हो रहे हैं उनसे पूछे क्या वो जिंदगी में उनके पीस और सुकून है? आई थिंक दैट मेंटल जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये सबके डिस्टॉर्टेड है। हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस पता है क्या है? एनवायरमेंट को, नेचर को हम अपने से अलग समझ रहे हैं, जबकि हम नेचर का हिस्सा हैं। बिल्कुल, नेचर ने हमें क्रिएट किया है और हमें ये समझना होगा कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर नेचर हमारे साथ रहेगा तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और चीज़ें भी अच्छी होंगी। आप कैसे जुड़ी इस कॉज से? आपको कैसे लगा कि आपको इसके लिए काम करना है? 25 साल एक लंबा वक्त होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। हम जब इंडिया में जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ये होता है कि परिवार पहले, घर पहले। ठीक है, हम सब पढ़े लिखे हैं, अपने अपने वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। देयर वाज अ टाइम व्हेन हैंडलिंग द बिजनेस एंड एवरीथिंग, माय हस्बैंड सेड दैट वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? क्या तुम अपना कुछ खुद का कुछ, यू आर सो क्रिएटिव एंड एवरीथिंग, तो तुम खुद का बिजनेस शुरू कर लो। मुझे ये लगा कि बिजनेस या पैसा कमाना का कोई अंत तो है नहीं। हमें इतना कुछ मिला है, आप सुप्रीम एनर्जी बोल लीजिए, क्रिएटर बोल लीजिए, डिवाइन एनर्जी बोल लीजिए, या सब जितने भी हम लोग से लोग जुड़े हुए हैं, उन सब की ब्लेसिंग से आज अपने पास सब कुछ है, हमें देना है वापस। दैट्स व्हेन आई थॉट हाउ कैन आई गिव बैक टू द सोसाइटी। तब मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म शुरू किया जिससे कि मैंने सोशल वर्क शुरू किया, ब्लड डोनेशन कैंप्स से शुरू किया क्योंकि ज़िंदगी बचानी थी। फिर उसके बाद पर्यावरण पे काम करना शुरू किया, क्योंकि तब मैं 2011 की बात कर रही हूँ, तब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया था कि एनवायरनमेंट डिप्लीट कर रहा है। तब तक लोगों को सच मानिए सलोनी जी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। लोगों को लगता था ये एनवायरनमेंट की बात कर रही हैं, वो हमारा काम थोड़ी है। जब सोशल मीडिया हैज़ एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तो जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया और जब मेरे पास धीरे धीरे करके मैसेजेस आने शुरू हुए या फीडबैक्स आने शुरू हुए कि जब हम पानी के बारे में सोचते हैं, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि आपने बोला था बचाओ, अब हम कैसे बचा सकते हैं। तो जब वो एक एक करके, जब सब लोगों को जागरूकता जब ये महसूस होती है और जब वो एक कदम लेना शुरू करते हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट वी कैन डू एट द मोस्ट। तो मैंने आपको बांधे रखा हुआ है कि जब आपके कहने पर लोग कुछ बदलाव करते हैं तो आप और इस कॉज से बंध जाती हैं? यस, एब्सोल्युटली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सलोनी जी। तो एनवायरनमेंट से मैंने शुरू किया, यंगस्टर्स के साथ काम करी थी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करी थी। फिर ये महसूस हुआ कि जब इतने सारे यंगस्टर्स, उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वो कहीं ना कहीं सो ऑक्यूपाइड दैट दे आर नॉट बीइंग एबल टू गिव टाइम टू थिंग्स विच रियली मैटर इन लाइफ, कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट देख रही थी मैं। तब मैंने स्टार्ट वर्क किया इनर एनवायरनमेंट पे। आउटर एनवायरनमेंट तो अपना पर्यावरण हो गया, लेकिन हमारा अंदर का पर्यावरण कैसा है, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पीपल। मैंने फिर एक कोर्स किया जो नेचुरोपैथी पे कोर्स है, जो MSME के अंडर KVIC है। मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया, विपासना प्रैक्टिस करना शुरू किया, एंड और क्लैरिटी मिलती चली गई। एंड मैं बेझिझक
चाहे मुझे कोई सही समझे या लगे कि क्यों बोलना है इतना दूसरों को, मुझे ऐसा लगता है ये हमारी ड्यूटी है. इट इज़ नॉट दैट आई एम अथॉरिटी, क्या मेरी अथॉरिटी है बोलना, नहीं. ये मेरा हम्बल एक मिशन बन गया है, एक परसूट बन गया है कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ. हम इंडिया को अगर अपनी मदर मानते हैं, मदर मतलब कंट्री, जो हमारी माता, भारत माता, तो क्या धरती हमारी माता नहीं है? अब धरती में आप कहीं पे भी जाइए, वो सब हम अफेक्ट होता है. कहीं की भी अगर कोई चीज़ वॉर हो रही है, वहाँ पे जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन से जो पोल्यूशन हो रहा है, हवाएं कहाँ से आ रही हैं, वो सिर्फ उस लैंड तक लिमिट नहीं है. वही हवा सर्कुलेट हो रही है, हम सब उसी का हिस्सा है. पूरी दुनिया पर असर पड़ता है. हम आँख बंद नहीं कर सकते, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कहीं पे भी साइक्लोन्स आए कि हम तो सेफ हैं. भूकंप आ रहे हैं, सब चीज़ हो रही, क्यों हो रहा है? समझने की ज़रूरत है. समझने की ज़रूरत. तो आपने आंखें खोलने वाली बात कह दी है. मेरा आखिरी सवाल है आपसे सारिका जी, क्योंकि आप कह रही थी भारत माता, तो हमारी आपकी जब बात हो रही थी, जब हम कह रहे थे कि पॉडकास्ट करना है, हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने बहुत अच्छी एक चीज़ मुझसे कही थी, मैं चाहती हूँ दर्शकों तक भी पहुँचे. आपने हमारे झंडे का, राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र किया था मेरे से. आप उसके ज़रिए क्या मैसेजिंग दर्शकों को देना चाहती हैं? ग्रेट, आप ये लेके आए हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की. वी आर जस्ट अ मंथ अवे फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, अब स्वतंत्रता दिवस क्या मायने रखता है? हमारा झंडा, क्या सिर्फ झंडा लहराने से हमारा स्वतंत्रता दिवस और फोटो क्लिक करा दी, सोशल मीडिया पे डाल दिया, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई कि हम देशभक्त हैं, पेट्रियोटिज्म एंड भारत माता की जय? बहुत ही मुझे दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि ऐसा ही हो रहा है फिलहाल. अब हमारे पास एग्जाम्पल, अगर हम रोज देवी देवताओं के आगे बाद में झुकें, अगर हम सिर्फ यही सोच लें कि भारत माता का जो झंडा है, अगर हम सोचें कि भगवान उसमें है, नेचर बोलते हैं भगवान कण कण में है, ठीक है, ये कहा जाता है, तो अगर कण कण में भगवान है, भारत माता के भी कण कण में है, ठीक है. भारत माता का जो ये हमारा जो इंडिया का फ्लैग है, भारत का जो ध्वज है, उसमें जो सारे कलर्स हैं, मुझे तो उसमें, आप बताइएगा कि आप इस बात से सहमत है कि नहीं है, मुझे तो उन सारे रंगों में पर्यावरण दिखता है. अगर हम उन सारे रंगों का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, जो उन सिग्निफिकेंस है, वो अगर हम समझ लें, तो आई थिंक इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं होगी. स्टार्टिंग फ्रॉम सैफरन, जो अपना लोग नॉर्मली ऑरेंज कलर बोल देते हैं उसको, तो वो जो रंग है वो क्या सिग्निफाई करता है? दैट इज एलिमेंट फायर. बिल्कुल, ठीक है. उसी से अगर सूरज नहीं होता हमारी धरती पे, तो हमारे लाइफ ही नहीं होती. बिल्कुल, ठीक है. तो सृष्टि के लिए जैसे सूरज जरूरी है, तो फायर ऑरेंज कलर से जो डिपेक्ट होता है, एंड प्योरिटी, प्योरिटी इन एवरीथिंग. स्टार्ट फ्रॉम योर ओन माइंड. ह्यूमंस आर ब्लेस्ड, एंड हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर स्पीशीज इज कि हमारा ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही हमारा दिमाग, ब्रेन, जो हमें इस बाकी सब स्पीशीज से, सब जानवरों से अलग करता है. क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो प्योरिटी के साथ हम सोच पा रहे हैं? हम अपने एक एक एक्शन को क्या सोच समझ के कर रहे हैं? जिस दिन हमने ये सोच लिया, तो वो ऑरेंज कलर का जो फायर है, प्योरिटी वाली है, बोलते हैं ना कि सोना तप तप के ही और प्योर होता है, तो वो हम अपने आप को ट्रू सेंस में अग्नि जो है, उससे अपने आप के मेंटल जो हमारे थॉट्स हैं उसको प्योरीफाई करें. हम अपने इंटेंशंस को, अपने एक्शंस को प्योरीफाई करें. दैट इज आवर मेन एलिमेंट, फायर, विच इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ओके, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, अगर ऑर्डर में जाएंगे कलर वाइज, वाइट, प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी. ठीक है. क्या हमारे रोजमर्रा में ये चीज़ है? हम अगर जोर से बोल रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ गंदी कर रहे हैं, तो क्या वो वाइटनेस दिखती है? खराब हो जाती है वो. हम वाइट कपड़ा अगर पहनेंगे, तो आप एक दिन वाइट कपड़ा पहन के देख लीजिए. हम डार्कर कलर्स पहन लेंगे क्योंकि जल्दी गंदे नहीं होते हैं. आप एक दिन वाइट पहन के देखिए, आप कॉन्शियस हो जाएंगे आप क्या क्या एक्शंस करें, कहाँ चल रहे हैं. वाइट जूते, जितेंद्र जैसे, टुटोया ब्रह्म कुमारी जैसे. आई मीन जस्ट ऑन अ लाइटर नोट. बट अगर हम वाइट को उस सेंस में लें, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्योरिटी एंड क्लेanliness, वो इम्प्लीमेंट कर लीजिए. आपका वो एक बड़ी मैसेजिंग है. वो एक और है. आप चाहे भगवान का सरस्वती जी का रूप ले लीजिए, जैसे भी ले लीजिए.
फिर उसके बाद उसी में हमारे डिफरेंट स्पोक्स का ब्लू, नेवी ब्लू कलर का हमारा चक्र आता है। वो क्या होता है? नीला पानी, आसमान, आसमान, पानी, हम एयर एंड वाटर, इनको कितना साफ रख पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम ये सोचे कि हम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट करना क्या हमारे कल्चर में है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम आजकल वेस्ट बहुत आसानी से कर देते हैं। हम उसको, अगर कहीं बाहर कुछ गंदा हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमारा नहीं है। जिस दिन आप उसको अपना समझने लग जाएंगे, उस दिन आई थिंक ये जो डिफरेंट स्पाइक्स ऑफ द ब्लूज हैं, जो अलग अलग मैसेज देता है हर उसका, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम शुद्धिकरण, अब हम अपनी सोच में जितना ज्यादा अच्छा वो करने की कोशिश करेंगे, आप उसको एक एक स्टेप मान लीजिए, लेकिन क्या आप कल से बेहतर काम कर रहे हैं? आज जो आप हैं, आप कल से नीचे उतरे हैं अपने लेवल पे या और बेटर हुए हैं? आप उसको उस तरह का चक्र मान लीजिए। बिल्कुल, खुद एनालाइज करें। खुद एनालाइज करें। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक एक पर्सन की खुद से अंतर आत्मा से अगर वो आवाज नहीं आएगी, आज की डेट में कोई चेंज होने के सोचता ही भी नहीं है। अब हरे रंग की बात कर लीजिए। हरे रंग, प्रोस्पेरिटी, ग्रीनरी। अब हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जंगल्स हैं, मार्श एरियाज, ग्रीन एरियाज, वो सब कट कट के पार्क्स बन गए हैं, और पार्क्स भी नाम के पार्क्स हुए हैं। बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं? आज हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं या कुछ भी ट्रैवल कर लेते हैं, हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, लेकिन आपको पीस, सुकून वही मिलता है। कहाँ मिलेगा? जहाँ पे आप नेचर से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो हरियाली, जब हम किसी को बोलते हैं विश यू पीस एंड प्रोस्पेरिटी, वो जब तक हरियाली आपकी नहीं आएगी, दे आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। वो अर्थ के लंग्स जो प्योरीफाई करते हैं एयर को, हम उन्हीं को काट रहे हैं। उसकी वजह से जो सॉइल बाइंडिंग होती है, जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, हम उसकी जड़ें काट रहे हैं। हम अपनी जड़ों को ही काट के कहाँ तक जाएंगे, ये हम सबको सोचने का है। तो देखिए, आपने सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज से देखें, उससे सीखें, उससे समझें कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना है, जिससे कि आगे का भविष्य और बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया। एक चीज और जी, झंडा हमेशा डंडे पे खड़ा होता है। डंडा आर स्पाइन। ओके। यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ फर्स्ट। आप दूसरों को जवाब बाद में देंगे, पहले आप अपने जमीर को जवाब दीजिए। तो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात की। बहुत शुक्रिया सारिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से लोगों को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ बदलाव भी वो लोग करेंगे। इस तरह की जो आपने बातें बताई हैं, मैं चाहूँगी कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो अपने सजेशंस अपने कमेंट्स में बताएं कि वो क्या छोटे बदलाव करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि ये रिपब्लिक भारत ने इतना अच्छा कदम लिया जागरूकता बढ़ाने के लिए, बिकॉज आप लोगों को सब देखते हैं। आप लोगों का मैसेज अगर लोगों के जहन तक जाएगा तो बहुत बड़ा अच्छा कदम हो सकता है टुवर्ड्स प्रोस्पेरस। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे। और रिपब्लिक तो वैसे भी राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से काम करता है, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि ऐसा कैंपेन चले, लोग जागरूक हों। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।